नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे एक रिजल्ट की। इस कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने है, जिस कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने है वो कंपनी आज 12-14% भी ऊपर ट्रेड कर रही थी, अभी 10% ऊपर ट्रेड कर रही है। हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली ही डाला है। क्या आप उसका नाम नीचे बता सकते हो? ये कंपनी बहुत ही छोटी है, टेक्नोलॉजी सेगमेंट की कंपनी है। अब तो आप नाम समझ गए होंगे। जो लोग स्मार्टली हमारी वीडियो को वॉच करते हैं उनको पता चल गया होगा कंपनी कौन सी है। मैं एग्जैक्टली पहले रिजल्ट थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। 192 करोड़ इनका रेवेन्यू आता है ऑपरेशन से। अदर इनकम इनकी लगभग 8 करोड़ रुपए की आती है। टोटल इनकम इनकी 201 करोड़ रुपए। जस्ट पिछले क्वार्टर में 187 करोड़ रुपए, पिछले साल के इस क्वार्टर में 175 करोड़ रुपए। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो रेवेन्यू बढ़ा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का इम्प्रूवमेंट है। यानी कि रेवेन्यू 25 करोड़ रुपए बढ़ा है पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में। लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कमाल का है। आप अगर देखोगे 21 करोड़ के प्रॉफिट के बदले में 42 करोड़ का प्रॉफिट। सीधे प्रॉफिट कितना हो गया? 2x हो गया है। जब आप पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर को कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर से भी बेहतरीन इंप्रूवमेंट। यहाँ पर हमको कोविड का कोई डेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और जब ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो हम आप सब समझ ही सकते हैं कि कितना बेहतरीन कंपनी ने सिचुएशन को टैकल किया है। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा इस कंपनी के लिए, कि खर्चे सिर्फ 148 करोड़, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर से आप एक बार के लिए दंग रह जाओगे कि 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खर्चे पे बचा लिए, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है। तो चलिए इस कंपनी का नाम आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और दूसरी चीज़, जो भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं मैं कोशिश करता हूँ आपको उनका नाम बताता चलूँ, वीडियो दर वीडियो ये आपको अलग से बताता चलूँ। एक हमारा डबल आई पोर्टफोलियो करके प्लान है, उसको अगर आप लेते हो तो ये स्टॉक्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स की खूबी ये होती है कि वो तो सब जानते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छी है वो तो कोई भी बता देगा भाई साहब ये अच्छी कंपनी है। आपको बहुत से लोग बताते होंगे ये अच्छी कंपनी है, इसीलिए मैं भी बताता हूँ। और कम से कम आप ये कहने के काबिल ना रहो, मतलब काबिल नहीं कि मतलब आपके पास ये कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि भाई साहब मुझे अच्छी कंपनियाँ पता नहीं होती हैं, मैं मिस कर जाता हूँ। क्योंकि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 26 जनवरी को ले लेते या हमारे पोर्टफोलियो खरीद लेते आपको बड़ा रिटर्न मिल जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी कंपनियाँ चलेंगी ही चलेंगी, लॉन्ग रन में चलेंगी। उनको ऐड कब करना है, यानी कि बाई कब करना है, यही सबसे बड़ी कला होती है। यही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे यहाँ पर और चाहे आप जब हमारी वीडियोज़ को देखते होगे उसमें भी मैं यही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी कंपनियों को सही मौके पर ग्रैब करना सीखिए। अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स क्यों अच्छी कंपनी है उसको मैं समझाऊँगा आपको। इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है जब वो फ्यूचर की बात करते हैं। कंपनी का साइज, जिनकी भी एज बिलो 35 है उनको तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को ही डालिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ज़रूर सलाह लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, खुद से रिसर्च कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो कंपनी को डालिएगा। आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर जो कंपनी ने जो पिछले 1 साल में किया है, जो कंपनी ने पिछले 2 साल में किया है, अगर यही काम कंपनी अगले 3 साल कर गई तो इसी कंपनी का स्टॉक आपको 2000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। 2000 के आसपास आपको इसी कंपनी का स्टॉक मिलेगा एज़ यूजुअल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसी इम्प्रूवमेंट वो पिछले 2 साल में दिखाए हैं अगले 2 साल में अगर अब ये दिखाते हैं तो यहाँ से स्टॉक अगले 2 साल में 3 से 5 गुना भाग सकता है। ये हाईएस्ट मेरा टारगेट है, जो लोवेस्ट टारगेट है वो 900 रुपये का है। यानी कि अगले 2 से 3 साल में कंपनी क्या करने वाली है, कम से कम आपके पैसे को ये डबल कर देगी। तो ये स्टॉक्स अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखोगे तो क्या रखोगे? ये हो गई नॉर्मल सिचुएशन में। अब बाजार में कोई क्रैश आ जाए, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड कोई बुरी न्यूज आ जाए, उसके लिए सिचुएशन कैसे टैकल करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। और आपको एक चीज़ बता दूं कि बड़े बड़े दिग्गजों के बराबर इनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में वेटेज दिया है। बड़े बड़े दिग्गजों के बराबर का मतलब इस कंपनी पे मुझे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक, मैनेजमेंट को देखकर, पास्ट हिस्ट्री को देखकर और सबसे बड़ी चीज़ बिजनेस मॉडल को देखकर। ठीक, अभी रिस्क इनका कहाँ से आता है उसको समझिएगा। जो इनका कोर बिजनेस है ना, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये डील करते हैं, B2B टाइप का है। और होता क्या है कि ये कुछ लोगों पे, मतलब अगर आप देखोगे जो इनके टॉप 20 क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स आता है। और यही थोड़ी सी मुझे चीज़ रिस्की लगती है, ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अभी नहीं कर पाए हैं क्योंकि कंपनी छोटी है, इसलिए अभी हम माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 से 3 सालों में ये काम कर ले जाते हैं कि इनका रेवेन्यू का जो फनल है वो अलग अलग जगहों से आने लगे, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये कंपनी नो डाउट फ्यूचर मल्टी बैगर हो जाएगी। हो सकता है फ्यूचर की विप्रो बन जाए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर की विप्रो बन जाए।
इन्फोसिस बन जाए, TCS बन जाए, वो बनना ना बनना अलग सिनारियो है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों का ऐसे चूज़ करके नहीं डालोगे अपने पोर्टफोलियो में, मैं कहता हूँ अगर मैंने 20 कंपनियाँ भी ऐसी चूज़ करी, 20 कंपनियाँ भी ऐसी चूज़ करी और हैं बाज़ार में, मैं आपसे कहता हूँ ये आपके लिए रिसर्च का मुद्दा है, ज़रूर ढूंढिए। ये कबाड़ा मत ढूंढिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कबाड़ ढूंढोगे बर्बाद हो जाओगे। 2 रुपये चवन्नी छाप स्टॉक्स ढूंढते रहोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, याद रखिएगा। हो सकेगा मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हम डबल आई लोगों की हेल्प कर पाएँ, इनोसेंट इन्वेस्टर लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको सीख मिल गई, समझ आ गई कि आप अच्छा स्टॉक चूज करना चालू कर दिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, तो आप लॉन्ग रन में पैसा कमा ही लोगे। दिक्कत क्या होती है, कोई नया बंदा आता है बाजार में, उसको इतने कबाड़ स्टॉक थमा दिए जाते हैं, वो बेचारा करे क्या? उनसे डील करे या फिर अच्छी इन्वेस्टिंग सीखे। उसको 100 रुपये 50 बना दिया जाएगा, वो बेचारा सोचेगा मेरा 50 कब 100 हो जाए, मैं बाहर हो जाऊं। उसको कबाड़ स्टॉक्स थमा दिए जाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप ऐसी कंपनियों को चूज करोगे तो स्टॉक मार्केट जो लॉन्ग रन में रिटर्न देती है ना, आप उसका दोगुना रिटर्न